Students, now we will discuss about treatment of tuberculosis. Tuberculosis. ये जो tuberculosis होता है, it is a difficult infection to cure because of the properties like number first, ये जो infection होता है, ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले होता है, इसकी कुछ खास प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योर करने के लिए। जो इसके साथ एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ होती है लाइक नंबर फर्स्ट, इट शोज़ स्लो डिवीजन, इसका डिवीजन स्लो होता है। या नंबर सेकंड जो डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करते हैं इन इट्स क्योरिंग इज़ दैट इट शोज़ द डेवलपमेंट of resistance, या number third, that is it has an ability to remain as persisters for years. मीन्स इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसमें कुछ बैसिले ऐसे होते हैं विच रिमेन इन अ डोरमेंट स्टेट, विच रिमेन इन नॉन डिवाइडिंग स्टेट, जो कि काफ़ी साल तक चल सकते हैं ऐसे ही, और इन फ्यूचर वो कभी भी किसी भी टाइम पर वो ग्रोथ प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो इन्फेक्शन का एक कारण हो सकता है। या नंबर फोर्थ इज़ दैट इट्स लोकेशन ऑफ बैसिले जो होती है दैट इज़ इंट्रासेल्यूलर लोकेशन ऑफ बैसिले। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती है इट काजेज़ डिफ़िकल्टी इन इट्स क्योरिंग, क्योंकि यहाँ से स्लो डिवीजन है, डेवलपमेंट्स ऑफ रेजिस्टेंस है, मींस ये रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स प्रोड्यूस कर लेता है बिकॉज ऑफ म्यूटेशन और बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स इंटरनल प्रॉपर्टीज़, एबिलिटी टू रिमेन परसिस्टर्स या इंट्रासेल्यूलर लोकेशन जो इसकी होती है, ऑल दीज प्रॉपर्टीज पोज प्रॉब्लम्स इन इट्स क्योरिंग। अब हमारा एम क्या होना चाहिए इसके ट्रीटमेंट का, इज़ नंबर फर्स्ट, एम जो हमारा होना चाहिए इसके ट्रीटमेंट का इज़ टू किल द डिवाइडिंग बैसिले, as many as possible, यानी कि जितने भी बैसिले होंगे हमें उनको किल करना है। नंबर टू, एम क्या होना चाहिए, टू destroy the persisters, यानी कि persisters जो इसके बैसिले के होंगे वो भी हमें डिस्ट्रॉय करने हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रिलैप्स, यानी कि जो वापस रिकरेंस होती है इन्फेक्शन की वो नहीं आनी चाहिए। सो वी नीड टू डिस्ट्रॉय द persisters। अब इसमें क्या हमारा ये होता है एक्शन, वी नीड टू गिव कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। इस एम को अचीव करने के लिए क्या हमें करना पड़ता है, वी नीड टू गिव combination of ड्रग्स। हमें इन ड्रग्स को इन कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है, अकेले एक ड्रग कोई भी इफ़ेक्ट इसमें नहीं रहता है, बल्कि वी नीड टू टेक इट इन कॉम्बिनेशन so as to achieve the aim, so as to kill the growing bacilli as well as to kill the persisters। तो उसमें हमें क्या लेना चाहिए, उसके इस कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग लेने से क्या होता है, नंबर फर्स्ट इफ़ेक्ट जो आता है कॉम्बाइंड ड्रग्स लेने से, दैट इज़ इट डिलेज द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि उससे क्या होता है कि रेजिस्टेंस कम डेवलप होती है। या नंबर सेकंड, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स लेने से क्या फ़ायदा होता है हमारा, नंबर सेकंड इज़ द
it leads to the reduce the toxicity, reduce toxicity, यानी कि टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। एंड नंबर थर्ड जो होता है, कॉम्बिनेशन ड्रग लेने से क्या हमें फ़ायदा मिलता है, इट shortens the course of treatment, shortens the course of treatment, यानी कि हमें इसके ट्रीटमेंट के एम अचीव करने के लिए हमें कंबाइंड थेरेपी लेनी है, यानी कि इकट्ठे ड्रग्स लेने पड़ते हैं। और उनका फ़ायदा क्या है, एक तो हमें टॉलरेंस कम, ये रेजिस्टेंस कम प्रोड्यूस होती है, दूसरी बात ये कि रिड्यूस टॉक्सिसिटी, तीसरा एडवांटेज होता है कि शॉर्टन द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। नाउ ये जो कीमोथेरेपी इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस होता है, इट इज़ गिवन इन 2 phases। कीमोथेरेपी is given in 2 phases। इसकी दवाइयाँ जो होते हैं हमें 2 phases में लेनी पड़ती है। नंबर फर्स्ट इज द फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में क्या होता है, इसमें इनिशियल फेज जो होता है इट कंटिन्यूज फॉर 1 to 2 months, 1 to 2 months ड्यूरेशन होती है इस फेज़ की। और इसमें क्या हमारा एम होता है, हमारा एम होता है killing of as many bacilli as possible, as many bacilli as possible, यानी कि फर्स्ट फेज ऑफ कीमोथेरेपी जो होती है वहाँ पे हमारा टारगेट होता है कि जितने भी बैसिले हो सके उतने हम उनको मार डालें, उतने हम किल कर पाए। एंड इट कंटिन्यूज फॉर 1 to 2 months। नंबर 2 सेकेंड फेज ऑफ थेरेपी जो होता है, दैट इज़ सेकेंड फेज जो होता है दैट इज़ कंटिन्यूएशन फेज। कंटिन्यूएशन फेज, कंटिन्यूएशन फेज क्या होता है, इसमें हमारा एम क्या होता है, इसमें हमारा एम होता है टू डिस्ट्रॉय persisters, टू डिस्ट्रॉय persisters। और इसका ड्यूरेशन जो होता है, टाइम ड्यूरेशन जो होता है दैट इज़ इट कंटिन्यूज फॉर 4 to 5 months, 4 to 5 months। मीन्स सेकेंड फेज ऑफ थेरेपी जो होती है वो कंटिन्यूएशन फेज इंक्लूड करती है, जिसमें हम क्या करते हैं, persisters को डिस्ट्रॉय करते हैं एंड इट कंटिन्यूज फॉर 4 to 5 months। नाउ ये जो कॉन्वेंशनल रेजिमेंट जो होता है वो यूजुअली लॉन्ग टर्म रेजिमेंट्स होते हैं, नियर अबाउट 12 to 18 months, 18 months। लेकिन इतने लंबे टाइम तक दवाई लेना वो पोर पेशेंट कॉम्प्लेंस देखने को मिलता था उसमें। तो अब क्या आते हैं, अब शॉर्ट टर्म रेजिमेंट्स आते हैं, शॉर्ट टर्म रेजिमेंट्स। शॉर्ट टर्म रेजिमेंट्स में हम क्या देते हैं, हम कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स लेते हैं, ये भी हम 2 phases में लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम आइसोनियाजिड लेते हैं, INH स्टैंड्स फॉर आइसोनियाजिड, rifampicin and pyrazinamide and ethambutol और streptomycin। ये हम डेली लेते हैं फॉर 2 months फॉलोड बाय, ये पहले हम 2 months के लिए लेते हैं, फॉलोड बाय isoniazid, INH and R and rifampicin daily for 4 months, daily for 4 months, daily for 4 months। ये शॉर्ट टर्म रेजिमेंट्स होते हैं। नंबर सेकेंड, दूसरा रेजिमेंट क्या है, दैट इज आइसोनियाजिड, INH stands for isoniazid, rifampicin and pyrazinamide daily for 2 months। ये हम 2 months के लिए पहले लेते हैं,
followed by isoniazid and rifampicin daily for 7 months. 7 months. ये शॉर्ट टर्म रेजिमेंट है जो कि हम इस टाइम फॉलो करते हैं. इसकी एडवांटेजेस क्या होती है शॉर्ट टर्म थेरेपी की? शॉर्ट टर्म थेरेपी के एडवांटेजेस जो देखी गई है दैट इज इट शोज रैपिड रेस्पॉन्स या फेलियर रेट भी इसमें कम देखी गई. लोअर फेलियर रेट्स या lesser chances of resistance development. And next advantage क्या है इस short term regimen के? That it shows better patient compliance means patient भी इससे मुतमईन होता है कि दवाई लेने से. Compliance. This was about the tuberculosis. Thank you. For further details, we will continue next session.